हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ऑथर ने इसको लिखी हुई है और एक हम बोल सकते हैं एक लड़की की सैड स्टोरी, हम बोल सकते हैं एक लड़की की थिंकिंग के उसके जो माँ बाप हैं उसको किस तरीके से टॉर्चर करते हैं उसके बारे में है। स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और स्क्रीन पर इधर आपको मिल जाएंगी हर जो वर्ड मीनिंग स्टेंजा में जो हार्ड वर्ड्स यूज किए गए उनकी वर्ड मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। वेदर आप यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के आप काम आने वाली है। स्टेंजा वाइज हर चीज की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इधर, रीड कर करके, एंड उसका मतलब क्या है हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। बिना किसी देरी के करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टेंजा में, स्टेंजा वन में इधर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम स्टेंजा रीड करेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ये क्या बोलती है इधर? पोएट पोएट इन लाइन से डिस्क्राइब करता है अमांडा, एक जो बच्ची है उसको उसकी जो माँ है वो किस तरीके से गुस्सा करती है या फिर उसको पॉइंट आउट करती है अमांडा को। उस जो अमांडा की माँ है वो उसको गुस्सा करती है, उसको रोकती है। जो अमांडा एक अपने नाखून खा रही है तो अमांडा को नाखून खाने के लिए क्या करती है, गुस्सा करती है, उसको पॉइंट आउट करती है अमांडा को कि नाखून मत खाओ। जो वो जो उसकी माँ है चाहती है कि अमांडा ये नाखून वगैरह खाने की जो बुरी बैड हैबिट है उसको क्या करे, अमांडा बंद कर दे, है ना। फिर अमांडा क्या बोलती है, अमांडा बोलती है डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, मतलब कि अपने जो हंच का मतलब इधर आपको देखो आ गया ना मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि हंच का मतलब होता है शोल्डर को बेंड करना, और जो अमांडा की मदर है वो बोलती है कि अपने जो शोल्डर हैं उनको अपन बैठ जाते हैं ना बिल्कुल लेजीनेस से, तो अमांडा को बोलते हैं कि अपने जो शोल्डर है उनको बेंड मत करो। और क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि जो अमांडा है वो एक लेजीनेस सी लड़की है और वो सोफा पर इस तरीके से बैठी रहती है कि वो बिल्कुल लेजीनेस लगती है, और उसकी माँ चाहती है कि जो अमांडा है वो बिल्कुल लेजीनेस लड़की ना रहे। और इसलिए जो अमांडा है उसको गुस्सा करती है, उसको पॉइंट आउट कर दे कि सेट स्ट्रेट, क्योंकि वो चाहती है कि जो वो अमांडा है वो एक राइट पोस्चर में बैठे। ये फर्स्ट पैराग्राफ। अब स्टेंजा सेकंड में, सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है? देयर इज अ लैंग्विड इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जब उसकी माँ उसे डांट रही होती है तो अमांडा है, अमांडा अपने ख्वाबों में खोई हुई रहती है और वो सोचती है कि एक जो ग्रीन सी है, ग्रीन सी के बीच में एक मर्मेड की तरह क्या है, वो बिल्कुल अकेली, और वो क्या शांत मौसम में क्या कर रही है, अपने आप को एज अ मर्मेड फील कर रही है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, सिंपली पोएट इधर अमांडा को एक्सप्लेन करता है कि एक गर्ल को उसकी माँ किस तरीके से नाखून काटने के लिए, नाखून चबाने के लिए और अपने आप को एक लेजी वे में बैठने के लिए जिसमें शोल्डर वो बेंड करके बैठी हुई है, जो उसकी माँ उसको डांटती है कि एक सही पोस्चर में बैठो, है ना। तो फर्स्ट स्टेंजा का मतलब हमारा इधर है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड स्टेंजा पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट यू आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। इधर अमांडा की मदर अब क्या बोलती है, अमांडा की मदर क्वेश्चन पूछती है अमांडा से, क्या उसने अभी तक अपना जो होमवर्क है वो फिनिश कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है। फिर दूसरी लाइन में जो अमांडा की मदर है वो पूछती है, क्या तुमने अभी तक अपना रूम साफ कर लिया है या फिर नहीं किया है। थर्ड लाइन में वो मदर याद दिलाती है अमांडा को कि मैंने तुमसे अपने शूज को भी क्लीन करने के लिए बोला हुआ था, है ना। तो फर्स्ट लाइन में पहले उसने बोला कि अपना होमवर्क किया है या फिर नहीं पूछा, दूसरे में बोला है अपना रूम साफ किया है या फिर नहीं किया, तीसरे में उसने याद दिलाया कि अब मैंने शूज साफ करने के लिए भी तुम्हें बोला हुआ था, क्या तुमने किए, है ना। तो इधर तीन लाइन में मदर क्या है, अमांडा से जो साफ सफाई करने के लिए वो पूछती है। अब उस टाइम जब मदर उसको पूछ रही है और फिर बोल रही है, अमांडा को डांट रही है, तो अमांडा उस टाइम क्या सोचती है? I am often roaming the street. I patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इधर जब उसकी माँ ये सारे तीन सवाल उससे अमांडा से पूछते है और उसके शूज क्लीन हुए यानी उसके बारे में याद दिलाती है, तो उस टाइम अमांडा क्या सोचती है? अमांडा सोचती है एक ऑर्फिन की तरह। ऑर्फिन मतलब क्या होता है? ऑर्फिन मतलब होता है अनाथ। अमांडा एक अनाथ बच्चे की तरह सोचती है कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते तो वो क्या करती,
एक फ्रीडम से बिल्कुल फ्रीली स्ट्रीट में नंगे पांव घूमती, डस्ट के ऊपर अपने फीट से, बैर फीट मतलब नंगे पैर घूमती, और उस पर डस्ट के ऊपर क्या अपने पाँव के निशान वगैरह बनाती और फ्रीली बिल्कुल बिना किसी पाबंदियों के वो घूम पाती है ना। लेकिन उसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है उसके ऊपर बहुत क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, और वो परेशान हो गई है किससे, ये अपने कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन से जो उसकी जो मदर उसे देती है। इधर हमें क्या पता चल रहा है कि जो अमांडा है, अमांडा अपने आप को बहुत ही रोक टोक महसूस करती है, या फिर बहुत ही एक बंद केज जैसा महसूस करती है, क्योंकि उसकी जो मदर है कॉन्स्टेंट उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती है, डांटती रहती है। और इधर हमें दिख रहा है कि अमांडा अपनी मदर से बिल्कुल क्या डिफरेंट सोचती है, कि उसको वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है, और वो बिल्कुल ऊब गई है अपनी माँ के इंस्ट्रक्शंस से, और वो चाहती है कि वो क्या करे, फ्रीली बिल्कुल इधर घूमे, है ना। तो ये क्या था, हमारा स्टेंजा 2 था, जिसमें हमने पहले अमांडा की मदर क्या कहती है फर्स्ट पैराग्राफ में वो पढ़ा, फिर उसके बाद स्टेंजा 2 के सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अमांडा उस टाइम क्या सोच रहे हो। और अगर हम देखा जाए तो हमने स्टेंजा 1 में भी जब उसकी माँ उसे डांट रही थी अच्छे से ना बैठने के लिए और उसके साथ साथ नाखून चबाने के लिए, तो उस टाइम भी वो कुछ सोच रही थी, जो एक ग्रीन सी में क्या अपने आप को एज अ मर्मेड क्या कर रही थी, वो अज्यूम कर रही थी। सेकंड स्टेंजा में उसने क्या किया, जब उसकी माँ उसको शूज के लिए, उसके होमवर्क के लिए और उसके रूम के लिए बोल रही थी, तो उस टाइम भी वो क्या है, उसने सोचा कि शांत रहे वो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड साइलेंस क्या है, इस गोल्डन मतलब क्या लिखा हुआ है ना, द साइलेंस इज गोल्डन, शांत रहो एक वही सबसे अच्छा है, और फ्रीडम क्या है, एक बहुत ही स्वीट है, वो ये भी सोच रही थी अपनी मदर के बिल्कुल डिफरेंट, है ना। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 3 पे। स्टेंजा 3 में अमांडा की माँ बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इधर जो अमांडा की मदर है वो उसको स्कोल्ड करती है, स्कोल्ड मतलब गुस्सा करती है कि इतनी चॉकलेट मत खाओ अमांडा, क्योंकि चॉकलेट खाने से एक्ने और पिंपल आ जाएगा। इतनी चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या आ जाएगा, एक्ने आ जाएगा चेहरे पे, और उससे पिंपल भी होते हैं, तो वो हार्म करते हैं। उसकी माँ रोकती है कि इतनी चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और उसकी माँ उसे गुस्सा करती है, उससे बोलती है कि अगर मैं जब तुमसे बोल रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो। ये जब हमारी मदर वगैरह, हमारी मम्मी वगैरह डांटते तो हम भी क्या करते हैं, उन वो भी हमें ऐसे बोलती हैं, है ना। तो ऐसे ही अमांडा की मदर बोलती है, क्या जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी तरफ देख सकती हो। ये 3 लाइन में अमांडा की मदर उसको डांटती है और उससे बोलती है क्या, एक तो चॉकलेट मत मत खाओ क्योंकि उससे एक्ने और पिंपल होते हैं, और दूसरा कि जब मैं तुमसे बात करूँ क्या मेरी तरफ तुम देख सकती हो। तो इधर क्या है, अमांडा ने ये अमांडा की मदर ने उस फर्स्ट पैराग्राफ में बोला। अब सेकंड पैराग्राफ में अमांडा उस टाइम क्या सोचती है जब उसकी माँ उससे ये बोल रही है, आई एम रिपंजल। इधर रिपंजल का मतलब, एक रिपंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, एक लड़की है एक फेरी टेल में, है ना, जिसके बाल क्या है, बहुत लंबे हैं, और वो एक कहाँ, एक बहुत ऊंचे टावर में रहती थी, और एक विच थी जो अपने वो जो रिपंजल है, रिपंजल अपने जो लंबे बाल हैं वो लटका के एक विच को क्या कर, विच एक क्लाइंब कर लेती थी उससे चढ़ के, है ना। तो इधर रिपंजल की वो बात हो रही है। आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर इन ट्रिंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्रॉड ब्राइट हेयर। अब इधर क्या है, जो अमांडा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो रिपंजल है वो क्या एक लड़की है लंबे बाल वाली, जिस जो एक बहुत बड़े टावर में रहती थी, और एक विच उसकी दोस्त थी। तो विच क्या करती थी, उसके लंबे बालों से पे क्लाइंब करके वो विंडो के थ्रू क्या है उसके पास चली जाती थी। तो अब जो अमांडा है, अमांडा भी क्या बनना चाह रही है, अमांडा भी इधर बनना चाह रही है रिपंजल। रिपंजल क्यों बनना चाह रही है, कि वो भी एक फ्रीली शांति से क्या करेगी, अपनी लाइफ जिएगी वो टावर में ऊपर रह के, और वो अपने जो सुंदर बाल है उसको भी क्या नहीं करेगी, लटकाएगी नहीं किसी दूसरे के लिए, और वो फ्रीली क्या है उस टावर में रहना चाहती है। ये सिंपल सा हमारा स्टेंजा नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं हमारा स्टेंजा नंबर 4 की। स्टेंजा 4 में उसकी मदर क्या बोलती है, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। इधर अमांडा की जो मदर है वो बोलती है कि इस तरीके से जो बैड मूड में बैठी हो, बिल्कुल अपने आप को एक बार में समझ जाओ कि ये जो बैड मूड में बैठी हुई हो ना, सैड बैठी हुई हो, तो उस वो मूड को अपने चेंज कर लो और ये उदास बैठना बंद कर दो। क्योंकि
अगर तुम उदास बैठोगे इधर तो ऐसे उदास बैठी हो जैसे लोग अगर तुम्हें देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि इसकी मदर इसको कितना डांटती है, कितना स्कोल्ड करती है और उसको शांति से बैठने भी नहीं देती। तो अपना जो ये मूड है ना, इसको ठीक करो। ये नहीं कि उदास बने बैठे हुए हो, तो इससे क्या है कि लोग सोचेंगे कि उसकी मदर कितना उसको क्या करती है, उदास रखती है और डांटती भी है। अब इधर हमने देखा कि उसकी जो मदर है उसको उदास रहने से रोक रही है और उसको इतना स्कोल्ड भी कर रही है। उसकी मदर उसको इतना डांट रही है और अमांडा उसकी तरफ, उनकी मदर की तरफ रिएक्ट भी नहीं कर रही है। और जो अपनी उदासी, अगर वो एक इमोशनल होके अगर उस उनकी डांट, जो वो डांट लगा रही है सिर्फ वो अगर इमोशनल भी होती है तो उसकी मदर को वो भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग अगर देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि इसकी माँ इसको कितना डांटती है। तो इसलिए जो मदर है वो उस जो अमांडा है, अमांडा क्या नहीं कर सकती, अमांडा अपने आप को इमोशनल फील भी, अपने आप से इमोशनल फील भी नहीं कर सकती है। तो ये क्या था हमारे स्टैंजा 4 में था। मोरल ऑफ द पोएम क्या है? मोरल ऑफ द पोएम है कि हाँ, जो बच्चे होते हैं उनको डांटना चाहिए, उनको सही मैनर सिखाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें। क्योंकि अगर हम बच्चों को ज़्यादा डांटेंगे तो इससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगी और सुधरने की जगह क्या और बिगड़ जाएंगे। तो ज़्यादा पाबंदियाँ भी नहीं होना चाहिए एंड इसके साथ साथ उनको प्यार गुस्सा दोनों में बैलेंस्ड रखना चाहिए। इधर ये हमारी मोरल ऑफ द पोएम, ये पोएम की है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही पोएट्री के और भी जो चैप्टर्स हैं आपके इस प्लेलिस्ट में गिवन रहेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट भी कर देना, फीडबैक जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो या फिर जो भी आपकी डिमांड है इंग्लिश यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड, वो भी आप बोल सकते हो। सो माई शेल शरद साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। सो काइंडली स्टे ट्यून, स्टडी वेल, बाय बाय।